हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान एक परिचय चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। और देखिए, इसकी 2 क्लास हम थ्योरी क्लास पहले कंप्लीट कर चुके हैं। ये तीसरी क्लास है। इसमें हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेंगे। उसके बाद हम एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से इसको समझेंगे। तो जो भी स्टूडेंट रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे अन्य सब्जेक्ट की क्लासेस को आप जरूर देखिए। और देखिए, रीट मेन से संबंधित आप अन्य कोर्स लेने के लिए हमारे वेबसाइट पर जाएं, myexamcenter.in। इस पर जाकर आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो और वहां से आपको रीट से संबंधित अन्य जो कोर्सेज हैं वो भी प्राप्त हो सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर जो भी क्लास आपको उपलब्ध कराई गई है वो आपकी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करेंगी और बहुत अच्छा बनाएंगी। तो 2 क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो यदि आप पहली बार इस क्लास को ले रहे हो तो 2 क्लासें पहले जरूर देखो, क्योंकि सीक्वेंस से यदि समझ में आएगा तभी आप बेटर समझ पाओगे। और ये आपकी तीसरी क्लास है, तो तीसरी क्लास में हम इसको कंप्लीट पढ़ेंगे। तो तीसरी क्लास में आज का जो पहला पॉइंट है, वैसे ये 14वें नंबर का पॉइंट है, खनिज संसाधनों के बारे में कि राजस्थान के खनिज संसाधन कौन कौन से हैं। तो राजस्थान भारत का खनिज भंडार कहलाता है, यानी कि खनिज संसाधन की दृष्टि से उत्कृष्ट राज्य है। यहाँ पर बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, खनिज संसाधन पाए जाते हैं, इसीलिए राजस्थान को भारत का खनिज भंडार कहते हैं। अब प्रमुख खनिजों के बारे में बात करें कि कौन कौन से प्रमुख खनिज मिलते हैं, तो संगमरमर है, जिप्सम है, जस्ता है, चूना पत्थर है, तांबा है, लिग्नाइट है, पेट्रोलियम पदार्थ है। ये प्रमुख खनिज के रूप में राजस्थान में पाए जाते हैं। जिंक राजस्थान जिंक उत्पादन में राजस्थान जो है भारत में पहला स्थान है इसका। और राजस्थान में जिंक कहाँ पर उत्पादित किया जाता है? उदयपुर में और भीलवाड़ा में। तांबा तांबा कहाँ? खेतड़ी झुंझुनू में उत्पादित किया जाता है और मदार भीलवाड़ा में। जिप्सम कहाँ से निकलता है? बीकानेर और नागौर से। चूना पत्थर कोटा और बूंदी से। संगमरमर मकराना नागौर और राजसमंद से। मकराना नागौर और राजसमंद से हमें संगमरमर प्राप्त होता है। तो खनिज संसाधन की दृष्टि से राजस्थान भारत का खनिज भंडार कहलाता है। प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? संगमरमर, जिप्सम, जस्ता, चूना पत्थर, तांबा, लिग्नाइट, पेट्रोलियम। और जिंक उत्पादन की दृष्टि में राजस्थान भारत में पहले नंबर पर है। और राजस्थान में जिंक उत्पादन कहाँ होता है? उदयपुर और भीलवाड़ा में। तांबा जो है खेतड़ी झुंझुनू में, मदार भीलवाड़ा में। और जिप्सम बीकानेर नागौर में, चूना पत्थर कोटा बूंदी में, संगमरमर मकनाना नागौर और राजसमंद से उत्पादित होता है। अब हम बात करें पेट्रोलियम पदार्थ की, तो पेट्रोलियम पदार्थ बाड़मेर से सबसे ज़्यादा निकाले जाते हैं। मंगला, भवानी और आशा जो क्षेत्र जो हैं, ये तेल के कुएं हैं जहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादित किए जाते हैं। राजस्थान भारत में नंबर 1 किस किस चीज़ में है? जिप्सम, जस्ता और संगमरमर में नंबर 1 है, अग्रणी उत्पादक राज्य है। और तांबे का दूसरा बड़ा उत्पादक राज्य है राजस्थान। तांबे के उत्पादन में कौन सा नंबर है राजस्थान का? दूसरा है। और जिप्सम, जस्ता, संगमरमर के उत्पादन में राजस्थान का पहला नंबर है। नेक्स्ट अब हम बात करें कृषि एवं उद्योग के बारे में। देखिए, कुल कृषि योग्य भूमि राजस्थान में कितनी है? 52% है। इसका जो क्षेत्रफल है उसका 52% भाग जो है वो कृषि योग्य भूमि का है। राजस्थान की प्रमुख कृषि फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, कपास और ग्वार। कौन कौन सी हैं? गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, कपास और ग्वार। नकदी फसल कौन कौन सी हैं? कपास, गन्ना, मूंगफली, सरसों। नकदी फसल कौन कौन सी राजस्थान में? कपास होती है, गन्ना होती है, मूंगफली होती है और सरसों होती है। और उद्योग के बारे में बात करें तो राजस्थान में वस्त्र उद्योग, खनिज आधारित उद्योग हैं, हैंडलूम है, सीमेंट उद्योग है। कपड़ा उद्योग राजस्थान में कहाँ है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। तो ये कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जाता है। कृषि योग्य कुल भूमि कितनी है? 52% है। और राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। तो ये भीलवाड़ा को मैनचेस्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि कपड़ा उत्पादन में जो है अग्रणी जिला है भीलवाड़ा। अब हम बात करते हैं प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के बारे में बात करें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो थार के मरुस्थल को सिंचित करती है, ये प्रमुख सिंचाई परियोजना है। चंबल घाटी परियोजना प्रमुख सिंचाई परियोजना है। माही बजाज सागर परियोजना प्रमुख सिंचाई परियोजना है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, चंबल घाटी परियोजना और माही बजाज सागर परियोजना जो है वो प्रमुख राजस्थान की सिंचाई परियोजना है। अब हम बात करें राजस्थान की संस्कृति और लोक जीवन के बारे में। तो राजस्थान के लोक नृत्य के बारे में बात करें तो प्रमुख लोक नृत्य हैं घूमर, कालबेलिया, गबरी और चक्री। घूमर, कालबेलिया, गबरी और चक्री जो है वो राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं। इनके अलावा भी लोक नृत्य हैं, लेकिन हम एक परिचय के बारे में इंट्रोडक्शन के रूप में इसको चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो इतना हमें एक आइडिया होना चाहिए कि भाई राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य क्या है। घूमर और कालबेलिया हैं और गबरी है, चक्री है और इनके अलावा भी हैं। लोक वाद्य कौन कौन से हैं? पखावज है, मुरली है, सारंगी है, कमायाचा है,
ये प्रमुख लोक वाद्य हैं। राजस्थान के प्रमुख मेले पुष्कर मेला, नागौर पशु मेला, गणगौर मेला, डेजर्ट फेस्टिवल, ये सब राजस्थान के प्रमुख मेले हैं। प्रमुख त्यौहार तीज, गणगौर, दीपावली, होली, उर्स। उर्स कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? अजमेर का प्रमुख त्यौहार है। तो ये प्रमुख त्योहार है। चित्रकला शैलियाँ मेवाड़, बूंदी, किशनगढ़, बीकानेर, मारवाड़। यानी इंट्रोडक्शन के रूप में हम पढ़ें तो इन सभी के बारे में जानकारी हमें होना बहुत जरूरी है। फिर राजस्थान की चित्रकला शैली कौन कौन सी है? मेवाड़ है, बूंदी है, किशनगढ़ है, बीकानेर है और मारवाड़ जो है चित्रकला शैली प्रमुख है। स्थापत्य कला में चित्तौड़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, आमेर का किला, ये यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल है। अब हम बात करें राजस्थान के स्थापत्य और धरोहर के बारे में। तो प्रमुख किले कौन कौन से हैं? चित्तौड़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, आमेर का किला और जैसलमेर का किला, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। और मंदिर, प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू में। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। रणकपुर जैन मंदिर कहाँ पर है? पाली में। कहाँ पर है? पाली में। हवेलियाँ बीकानेर, जैसलमेर, शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियाँ जो है वो प्रमुख प्रसिद्ध हैं, प्रमुख हवेलियाँ हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर राजस्थान के 6 किले आते हैं यूनेस्को के विश्व धरोहर में। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गागरोन, आमेर और जैसलमेर। इसको याद रखने का तरीका है गाजर, आलू, चीकू, आम। तो देखो गाजर मतलब गागरन, गाजर और ज से क्या बन जाएगा? जैसलमेर, और र से बन जाएगा रणथंभौर, और आलू आमेर, और चीकू चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। ठीक, इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। तो 6 किले जो है वो प्रमुख विश्व धरोहर सूची में शामिल है। अब हम बात करें राजस्थान के उपनाम के बारे में, निकनेम्स के बारे में, कि राजस्थान के जो प्रमुख जगह हैं उनके उपनाम क्या हैं। जैसे जैसलमेर का उपनाम है स्वर्ण नगरी। क्या नाम है? स्वर्ण नगरी। जोधपुर का उपनाम है नीली नगरी या सूर्य नगरी। जोधपुर का उपनाम क्या है? नीली नगरी या सूर्य नगरी। जयपुर का उपनाम है गुलाबी नगरी। उदयपुर का उपनाम है झीलों की नगरी। और पुष्कर का उपनाम है मंदिरों की नगरी। और कोटा का उपनाम है शिक्षा नगरी। और माउंट आबू का उपनाम है राजस्थान का शिमला। एक बार हम और रिवाइज करें। जैसलमेर का उपनाम क्या है? स्वर्ण नगरी। जोधपुर का उपनाम क्या है? नीली नगरी या सूर्य नगरी। जयपुर का उपनाम क्या है? गुलाबी नगरी। उदयपुर का उपनाम क्या है? झीलों की नगरी। और पुष्कर का उपनाम है मंदिरों की नगरी। कोटा का उपनाम है शिक्षा नगरी। और माउंट आबू का उपनाम है राजस्थान का शिमला। तो ये राजस्थान के प्रमुख उपनाम है। अब हम बात करें राजस्थान के प्रतीक। तो देखिए राजस्थान का जो राज्य पशु है वह है ऊंट। वह है ऊंट, और वन्य जीव की श्रेणी में है चिंकारा। कौन सा है? चिंकारा। अब हम बात करें राज्य पक्षी कौन है? गोडावन, जिसे सोन चिड़िया कहते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको हम कहते हैं। राज्य वृक्ष है राजस्थान का खेजड़ी। राज्य फूल है रोहिड़ा। और राज्य खेल है बास्केटबॉल। और राज्य गीत है केसरिया बालम। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है, इसलिए इसको याद रखो अच्छे से। राज्य पशु कौन सा है? ऊंट और चिंकारा। राज्य पक्षी कौन सा है? घोड़ावन, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। राज्य वृक्ष कौन सा है? खीजड़ी। और राज्य फूल कौन सा है? रोहिड़ा। और राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। और राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम पधारोनी हमारे देश। ये जो गीत है वह है राज्य गीत है राजस्थान का। अब हम राजस्थान के गठन के बारे में बात करें तो राजस्थान का गठन हुआ 30 मार्च 1949 को। वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया 1 नवंबर 1956 को। क्योंकि राजस्थान का गठन 30 मार्च को हुआ था, इसीलिए राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं? 7 संभाग हैं। और राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जिले या पाकिस्तान से लगने वाले जिले कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से हैं? एस बी बी जे फेल हो गई। एस बी बी जे फेल हो गई। ये याद रखने का तरीका है। एस मतलब श्रीगंगानगर, बी मतलब बीकानेर, और बी मतलब बाड़मेर, और जे मतलब जैसलमेर, और एफ मतलब आपका हो गया फलौदी। और राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई कौन सी है? गुरु शिखर 1722 मीटर है, माउंट आबू में स्थित है। और राजस्थान का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? श्रीगंगानगर को। और राजस्थान का सीमेंट नगरी किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को राजस्थान की सीमेंट नगरी कहते हैं। तो राजस्थान की धान का कटोरा किसे बोलते हैं? हम श्रीगंगानगर को बोलते हैं। राजस्थान का सीमेंट नगरी किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है गुरु शिखर 1722 मीटर है, माउंट आबू में। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जिले कौन से? 5 हैं। कौन कौन से? एस बी बी जे एफ। श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी। कुल संभाग कितने हैं? 7 संभाग हैं। और राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। और राजस्थान का गठन कब हुआ? 30 मार्च 1949 को। वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया 1 नवंबर 1956 को। अब निष्कर्ष के रूप में हम बात करें, राजस्थान भारत के गौरवशाली इतिहास, विशाल भौगोलिक विविधता, अद्वितीय संस्कृति, स्थापत्य धरोहर और मरुस्थल और खनिज संपदा के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। राजस्थान
यह राज्य भारत की सांस्कृतिक धरोहर का गहना है और आज़ादी के बाद निरंतर प्रगति की ओर क्या है, अग्रसर है। तो देखिए राजस्थान की ये प्रमुख विशेषताएं हैं जो राजस्थान में मिलती हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने राजस्थान एक परिचय जो चैप्टर है इसको पढ़ा। आशा करता हूँ कि ये संपूर्ण चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इनको 3 क्लास में हमने इस चैप्टर को समझा है। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं और इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, इस क्लास को पूरा तीनों क्लासेस को देखें तो आपको पूरा चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा और थोड़े-थोड़े समय में आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। एक साथ ना पढ़ाकर हमने इसको टुकड़ों में पढ़ा है, जिससे कि आपको ज़्यादा समय भी ना लगे और आपकी तैयारी स्ट्रांग होती रहे। और हमारे ऐप को डाउनलोड करने के लिए हमारे वेबसाइट पर जाएँ, myexamcenter.in पर जाएँ। उसको वहाँ पर आपको ऐप मिलेगा, ऐप में जाके आप रीट पेन से संबंधित अन्य शिक्षण सामग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए और लगातार बने रहिए, अपनी तैयारी को स्ट्रांग करिए और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।